दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं एसएससी जीडी की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए साबित होने वाला है गेम चेंजर। इसमें मैं लेके आया हूं आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन जो कि रिपीट हो रहे हैं लगातार। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्त, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 168 पाई सेंटीमीटर क्यूब और हाइट दी गई है इसकी 0.12 मीटर। फाइंड इट्स रेडियस। ठीक है, उसका रेडियस निकालना है। तो दोस्तों क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम कितना होता है, एक कोन का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है, 1/3, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, जो कि गिवन कितना है, दिया गया है कितना, 168 पाई। ठीक है, 168 पाई गिवन है और उसमें दिया गया है 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना है, रेडियस का स्क्वायर दिया, रेडियस हाइट हाइट गिवन है और हाइट रेडियस निकालना है, यानी कि इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट कितना है, हाइट दिया गया है 0.12, क्या दिया गया है, मीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 12 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्त, यानी कि कितना, 12 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं इंटू 12, 3 से चला गया 4 बार में, 3 चौको 12, ये पाई मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, तो पाई से पाई कट जाता है। ठीक है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर और ये कितना, 160/4 इक्वल टू आर स्क्वायर। 4 से कट गया, 4 चौको 16 और 4 दूना 8। रेडियस कितना आ गया, रेडियस इक्वल टू √42। दोस्तों क्या निकल के आ गया, रेडियस इक्वल टू √42। देखा दोस्त। आइए करते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है कि दो ट्रेन आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ द 50 किलोमीटर पर घंटा और 80 किलोमीटर पर घंटा। दो ट्रेन जो है 50 किलोमीटर पर घंटा और 80 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। वो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द पहली ट्रेन की लेंथ कितनी है, 480 मीटर। द टाइम टेकन बाय द क्रॉस ईच अदर इज 28 सेकेंड। मतलब क्रॉसिंग टाइम कितना ले रहा है, जो टाइम क्रॉस करेगा, टाइम क्रॉसिंग, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है, 180 सेकेंड। क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन, लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन अपॉन अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोस्तों क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, S1 प्लस S2। टाइम क्रॉसिंग कितना दिया गया है, टाइम क्रॉस कर रहा है, कह रहा है 28 सेकेंड में वो क्रॉस कर रहा है। बहुत सही। पहली लेंथ जो ट्रेन की दी गई है 480 मीटर, सेकेंड लेंथ निकालना था, जो कि क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, सेकेंड लेंथ निकालना था। दोनों की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड दोस्तों इसकी ऐड हो जाएगी, 50 प्लस 80, ये 50 किलोमीटर पर घंटा दिया गया है और प्लस ये 80 किलोमीटर पर घंटा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 480 प्लस x, ये क्या है, मीटर में है, तो इसे भी मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। 5 8 13, 130 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 5/18 करेंगे। ठीक है, 5/18 मीटर पर सेकंड, ये 28 सेकंड इधर दिया गया है, तो क्या कर देंगे, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 28 इंटू 130 इंटू 5/18। दोस्तों कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, 480 प्लस एक्स आ गया, ये चला जाएगा, किससे काट देंगे, 2 से काट देंगे 9 बार में, और 2 से ये चला जाएगा 14 बार में, 2 14 28, 14 पंचे 70 और 7 इंटू 13, 13 सत्ते 91, 91 और 2 जीरो लगा दिया अपॉन 9 इक्वल टू 480, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, इसको इधर ही रहने देते हैं, 480 प्लस एक्स, 9 से चला गया, ये कितने बार में जाएगा, 9 दहम्मा 90, 1 जीरो, 9 एकम 9, फिर कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 पॉइंट 1011.11। तो जब 480 से माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा,
भाई अगर 480 माइनस करते हैं तो जो भी आएगा लास्ट में यूनिट डिजिट यानी कि 11 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, 531.11 इसका आंसर आ जाएगा। आइए दोस्त करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, एक ट्रेन जो है 268 मीटर लंबी इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ द 58 किलोमीटर पर घंटा। हाउ मच टाइम इट टेक टू क्रॉस अ मैन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन होगी जो चली आ रही है, एक आदमी उसके सामने से, सामने की दिशा से चला आ रहा है। कह रहा है कि ये एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगे। अगर मतलब 268 मीटर इसकी लंबाई है, अब भाई इसकी लंबाई तो मतलब इसकी कोई लेंथ तो होगी नहीं मैन की। ये कितने समय में, 1158 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन, और ये आदमी आ रहा है कितना, 14 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। ठीक है, क्रॉसिंग अगर टाइम पूछा गया तो कितना लग जाएगा, टाइम इक्वल टू अभी हमने बताया था इसकी लेंथ, लेंथ किसकी है 268 मीटर, 58 किलोमीटर, ये 14, अपोजिट डायरेक्शन में दोस्त क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 58 और 14, 58 10 68, 68 4 72, 72 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि किलोमीटर पर घंटा को किस में बताएंगे, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड। 18 चौकी 72, 4 पंचे 20, 268/20 आ गया, मीटर से मीटर कट गया, ये ऊपर आ गया सेकंड। 2 दहमा 20 और 2 से ये चला गया 13 और 4, 134/10 कितना हो जाएगा, 13.4 सेकेंड। दोस्तों निकल के आ गया विच इज ऑप्शन नंबर डी। देखा दोस्त किस तरीके से ये कैलकुलेशन किया हमने। आइए करते हैं अगला सवाल। वी कैन फिनिश दोस्तों ये सारे ही सवाल एसएससी जीडी 2025 में पूछे जा चुके हैं। वी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन द 60s। अभी कह रहा है कि जो है अभी कह रहा है कि 6 दिन में काम फिनिश करता है, अवनी क्या है 8 दिन में करती है। यानी कि दोस्त लिख सकते हैं अभी कर रहा होगा 6 दिन में काम करता है, अवनी क्या करती है 8 दिन में काम कर रही होगी। ठीक है, अवनी 8 दिन में काम कर रही होगी। फिर कह रहा है कि आरती जो है 12 दिन में काम करती है। यानी आरती दिया गया है कितना, 12 दिन लगाती है किसी कार्य को करने में। और रीता जो है उसी कार्य को करने में कितना दिन रही, 16 दिन। तो दोस्तों वर्क कितना है और कितने दिन तक किया जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 6 8 12 16, मतलब ऐसा नंबर, ऐसा नंबर जो इन सभी के टेबल में आता हो। अदरवाइज आप 6 कॉमा करके लिख सकते हैं, 6 8 12 एलसीएम निकाल लेंगे। कौन सा आ जाएगा, इनके बीच में आएगा 48, ऐसा नंबर जो इन सभी के टेबल में आ रहा हो। 6 8 48, 8 6 48, 12 चौके 48, 16 3 48, मतलब ये क्या आ गई, इसकी एफिशिएंसी आ गई। इसकी एफिशिएंसी 8 है, इसकी एक दिन में 6 काम करेगा, ये 4 ये 3। तो दोस्तों कह रहा है कि अगर ये लोग 1/4 काम करते हैं, ये लोग जो है पर डे 1/4 काम करते हैं। ठीक है, मतलब ये भी अपना 1/4 करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 कर रहा होगा अभी, ये कितना 1/4 करेगा तो कितना आ जाएगा, 1.5 कर रहा होगा। ये कितना कर रहा होगा, अगर देखा जाए इसका तो कितना हो रहा है, 1 कर रहा होगा। और ये कितना कर रहा होगा, ये कर रहा है 0.75, ये 0.75 काम कर रहा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर ये लोग काम कर रहे होंगे तो कह रहा है कि, क्या कह रहा है, द साइकिल रिपीट्स टिल द वर्क इज फिनिश्ड हु वाज वर्किंग व्हेन द वर्क फिनिश, मतलब वर्क फिनिश हो जाएगा तो कितने दबाए। मतलब अगर इस साइकिल में चलते हैं कि पहले अभी अभी करता है, फिर अवनी करती है, फिर आरती और फिर रीता। इसी तरीके से अगर साइकिल बना के मान लेते हैं 1/4 नहीं टोटली कर रहा होगा। कैसे करना है, 8 6 14 4 18, 18 और 3 21, 21 मान लेते हैं ये टोटल 21 काम कर रहे होते। तो भाई 48 काम करना था तो कितना, भाई 2 साइकिल तो बनता 21 का, फिर 21 का बनता 21 21 कितना 42 हो जाता, मान लेते हैं पूरा कर रहा होता। तो कितना आखिरी में बचता, 6 दिन, मतलब 6 वर्क बचता, जो भी वर्क बचता वो 6 बचता। तो निकाल लेते हैं हम, सिर्फ आखिरी वाला ही काम निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां तक कि जो भी बने बचेगा इन 1/4 भी करेंगे तो ये कम से कम इसका साइकिल तो बनेगा, जो कि 42 मिलके जो 42 काम कर रहे होंगे कुछ कितने भी दिन में। ठीक, और ये 4.5 में अगर हम 0.75 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा,
5, 5 7 12 का 2, एक इसको दिया 5.25। मतलब ये 4 दिन लास्ट में ये चारों मिलके जो है क्या कर रहे होंगे, 5.25 काम कर रहे होंगे। तो भी कितना बच गया भाई, बच गया 0.75 काम। 0.75 अगर बच गया है तो कौन करेगा लास्ट डे? अब फिर से भैया फिर कौन करने वाला है शुरुआत में? अभी ही करने वाला है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभी। दोस्तों ये लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर आप बिल्कुल निकालने में पड़ेंगे डिटेल में तो ऐसे भी कर सके, 1/4 करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन साइकिल बड़ा हो जाएगा तो इस वजह से हमने क्या है 21 ही अगर वर्क करेंगे तो कम से कम एक 21 का साइकिल चारों मिलके करेंगे। फिर अगली बार चारों मिलके क्या है 21 और कर रहे होंगे, तो मतलब टोटल 42 तो कर ही रहे होंगे। 6 बच गया। तो अगला साइकिल अगर इसके हिसाब से कंप्लीट किया जाए तो 5.25 हो जाता है, तो 0.75 बचेगा। तो शुरुआती में कौन कर रहा होगा? अभी कर रहा होगा। तो दोस्तों क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्त करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सिलेंड्रिकल टैंक हैज अ कैपेसिटी, मतलब एक सिलेंडर टैंक की कैपेसिटी है 4774 मीटर क्यूब। अगर रेडियस ऑफ द बेस इज 7 मीटर, व्हाट इज द डेप्थ? दोस्तों दिया गया है तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच कितना हो जाएगा? 22/7। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कितना है? इफ द रेडियस इज द 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट कितना दिया गया है? अगर रेडियस ऑफ द बेस 7 सेंटीमीटर, डेप्थ डेप्थ निकालना है, इसकी गहराई निकालना है। क्या रहा है? वॉल्यूम की कैपेसिटी कितनी थी? मतलब इसकी कैपेसिटी 4774 थी, यानी कि वॉल्यूम ही आपका क्या है? गिवन है 4774। तो उसकी गहराई निकालनी थी, डेप्थ। ठीक है, तो कैसे कर लेंगे भाई? ये सब मल्टीप्लाई में है तो इधर भेज देते हैं। पहली बात 7 से यहाँ पे स्क्वायर था तो एक ये कट गया, कितना बचा? 7 बच गया। ये 22 लिखा है तो इधर भेज देते हैं सभी को। 4774 अपॉन 22 इंटू 7 इक्वल टू हाइट। ये आ जाएगी 11 से काट लेंगे, 11 दूना 22, 11 चौको 44, 3 7 बचा, 3 और 7, 11 3 33, 4 4 4, 11 चौको 44, ये हो गया। फिर 2 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा कितने बार में? 2 21 42 और 2 7 14। 7 से चला गया, 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, यानी हाइट कितनी आ जाती है? तो हाइट आ जाएगी 31, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखा दोस्त किस तरीके से ये सवाल किए, और ये सारे ही के सारे क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं। आइए दोस्त करते हैं अगला सवाल। 10 कह रहे हैं कि यदि कोई काम ए कॉमा बी बी के काम को आधा 3 4, देखो ए बी के काम का आधा, ठीक है, ए जो है बी के काम का आधा, ठीक है, बी के काम का आधा 3/4 समय में करता है। ठीक है, मतलब 3/4 समय में कर रहा होगा दोस्त। यदि दोनों मिलकर 66 दिन में करते हैं, मतलब अगर दोनों मिल जाएंगे भाई ए प्लस बी तो कितने दिन में काम कर रहे होंगे? वो 66 दिन में काम किया जा रहा होगा। ठीक है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? निकाल लेते हैं यहां से पहले। ए डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में ये इधर आ जाएगा, ए अपॉन बी इक्वल टू 4/2 इंटू 1/3, ये जाएगा इधर डिवाइड। तो 2 से ये 2 कट गया, 2 1 जा 2, और ये कितना आ गया 3, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 आ गई, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। ये 2 काम कर रहा होगा, ये 3 काम कर रही होगी, तो 2 3 प्लस 2 3 5, 5 छंगा 30 का 0, 3 इसको दिया, 5 छंगे 30, 3 33। तो एक्चुअल में वर्क कितना होगा? 333। तो कह रहा है बी उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो 330 काम को अगर बी करता है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 आई है, तो कितने समय में कर लेगा? 3 11 33, 110 दिन में, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी कितने में दिन में? 110 दिन में वो काम कर पा रहा होगा। आइए करते हैं अगला सवाल। देयर आर द 3 पर्सन, दिया गया है 3 पर्सन है एम एन और पी।
दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट अ सर्कुलर लेंथ, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक है एक सर्कुलर ट्रैक पे, ठीक है। कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड लग रहा है उन्हें। अगर वो सेम पॉइंट से मतलब स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे, तो कह रहे हैं कि वो कब मिलेंगे पहली बार, ठीक है। तो भैया इसका टाइम का मतलब टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। डिस्टेंस क्या है, 150 मीटर गिवन है, सभी की डिस्टेंस सेम होगी मतलब सभी के लिए। तो स्पीड कितना जाएगा t1, अगर इसको स्पीड से डिवाइड कर देते हैं तो टाइम निकल के आ जाएगा, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10 दूना 20 और 10 15, 15/2 कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा 7.5 सेकंड। इसको कितने लगने वाले हैं, 7.5 सेकंड। सेकंड वाले को कितना लगेगा, 150/15 जो कि कितना आ जाएगा 10 सेकंड, इसको लगेगा 10 सेकंड। थर्ड इसको कितना लगेगा, 150/12 कितना निकल के आ जाएगा भाई, 3 चौको 12 और 3 बचे 15, 50/4 जो कि कितना हो जाएगा 12.5 सेकंड, ठीक है, 12.5 सेकंड। तो कह रहा है कि देन आफ्टर व्हाट टाइम दे डू मीट फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार ये तीनों जो है कब मिलेंगे। तो भाई इनका एलसीएम ले लीजिए, इन तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 25, ये 7.5 15, 25 15, ये तो भाई 75 150, ठीक है, 150 सेकंड आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा 150 सेकंड। दोस्त करते हैं, आइए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है द कॉस्ट ऑफ द हेमिस्फेयर, मतलब कह रहा है कि एक स्फेरिकल है, स्फेरिकल वेसल है, तो कह रहा है कि उसका कॉस्ट जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर, 18,480 रुपए मतलब होता है, ठीक है। उसकी कॉस्ट, पेंटिंग की कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग पर स्क्वायर सेंटीमीटर। भैया इस सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना आता है निकल के, 4πr², 4πr²। दोस्तों तो दिया गया है 4 × 22/7, किसका रेडियस दिया गया था 7 का स्क्वायर इंटू पेंटिंग की कॉस्ट, मान लीजिए पेंटिंग की कॉस्ट x रुपए स्क्वायर मीटर थी, तो फिर क्या है x मान लेते हैं। ये जो कि हो जा रही है, कितनी हो जा रही है 18,480, ये हो जाती है 18,480। 7 से ये 7 चला गया, फिर भैया 11 से 11 दूना 22 और 11 से ये काट दिया, 11 एकम 11 और कितना बचा 7 4, 11 छंगे 66, 66 और 11 अठे 88, ये आ गया। फिर 2 चौको 8, 8 से अगर ये काटते हैं 8 दूना 16, 8 एकम 8, 1 0, ठीक है भाई। तो कितना आ गया 210/7, ये चला जाएगा 7 त्रिक 21, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 30। तो कि कितनी कॉस्ट लग रही थी, 30 रुपए पर स्क्वायर सेंटीमीटर, जो भी मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 30 रुपए के हिसाब से चल रहा। तो दोस्तों आज के इतने ही सवाल रहे, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।